नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है सिंपली मैथमेटिकल। प्रॉब्लम 10 क्या है देखते हैं। 2x-3 डिवाइडेड बाय x² - 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x+3। तो ये जो इंटीग्रेंड या ये जो फंक्शन है उसे हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और जो मेथड यहाँ पे यूज़ होने वाला है वो है मेथड बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम 10। तो प्रॉब्लम 10 है 2x-3 डिवाइडेड बाय x² - 1 फिर मल्टीप्लाइड बाय 2x+3। अब ये जो इंटीग्रेंड या ये जो फंक्शन है उसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो पहले हमें क्या करना होगा, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ये जो फंक्शन दिया हुआ है, तो वो है 2x-3 डिवाइडेड बाय x² - 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x+3 dx। अब यहाँ पे हमें पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ करना है। तो ये जो इंटीग्रेंड है उसे हम सेपरेटली पहले लिखेंगे, ठीक है। तो 2x-3 डिवाइडेड बाय x² - 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x+3, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू 2x-3 डिवाइडेड बाय, अब ये जो x² - 1 है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, x-1 मल्टीप्लाइड बाय x+1 और मल्टीप्लाइड बाय 2x+3। तो ये आपको मिलेगा। यहाँ पर मैंने a² - b² फॉर्मूला यूज़ किया है, तो a - b मल्टीप्लाइड बाय a+b और ये जो फैक्टर है वो अंत में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेंड था वो किस में बदल गया है, इस इंटीग्रेंड में, ठीक है। तो अब ये जो इंटीग्रेंड है उसे लेकर हम इंटीग्रेट करेंगे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x-3 डिवाइडेड बाय x-1 मल्टीप्लाइड बाय x+1 मल्टीप्लाइड बाय 2x+3 dx। तो अब ये जो इंटीग्रेंड है वो हमारा नया इंटीग्रेंड है, ठीक है। तो इसे हम सेपरेटली पहले लेकर पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड लगाएंगे। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड 2x-3 डिवाइडेड बाय x-1 मल्टीप्लाइड बाय x+1 मल्टीप्लाइड बाय 2x+3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो आप, तीन लीनियर फैक्टर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्शियल फ्रैक्शंस होगा वो क्या होगा, a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर x-1 प्लस b डिवाइडेड बाय सेकेंड फैक्टर x+1 प्लस c डिवाइडेड बाय थर्ड फैक्टर 2x+3। अब यहाँ से हम a b और c फाइंड करेंगे। तो पहले तो हमको ये ऐसे लिखना होगा, ये तो वैसे का वैसा रहेगा, पहले ये हमें सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। तो 2x-3 डिवाइडेड बाय x-1 मल्टीप्लाइड बाय x+1 मल्टीप्लाइड बाय 2x+3 इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, एलसीएम अगर आप देखो यहाँ पे, तो एलसीएम होगा x-1 मल्टीप्लाइड बाय x+1 मल्टीप्लाइड बाय 2x+3। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, a मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे x-1 तो पहले से ही है, तो यहाँ पे हमें x+1 मल्टीप्लाइड बाय 2x+3 करना होगा। तो x+1 मल्टीप्लाइड बाय 2x+3 फिर b मल्टीप्लाइड बाय x-1 मल्टीप्लाइड बाय 2x+3 फिर प्लस c मल्टीप्लाइड बाय x-1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो 2x+3 है,
तो हमें x माइनस वन और x प्लस वन यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमने क्या किया है, x माइनस वन एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस थ्री, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वन तो था पहले से ही, तो हमने सिर्फ x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई टू एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई किया है कांस्टेंट v को। तो यहाँ पे हमें अब क्या मल्टीप्लाई करना है, x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वन और द होल डिवाइडेड बाय ये एलसीएम x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय x प्लस टू सॉरी x प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय टू एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ से देखो ये जो फैक्टर्स है मल्टीप्लाइड और ये जो फैक्टर्स है मल्टीप्लाइड वो कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू a टाइम्स x प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई टू एक्स प्लस थ्री प्लस b टाइम्स x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय टू एक्स प्लस थ्री प्लस c टाइम्स x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वन। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, a b और c फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कुछ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि जो फैक्टर्स है या जो कांस्टेंट्स है वो गायब हो जाए। तो अगर हम x इक्वल टू माइनस वन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस वन प्लस वन जो ज़ीरो है, ठीक है, तो ये टर्म गायब हो जाएगा। और यहाँ पे देखो माइनस वन प्लस वन, तो ये भी गायब हो जाएगा। तो a और c कांस्टेंट्स गायब हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा कांस्टेंट b। तो उस कांस्टेंट को हम फाइंड कर सकते हैं। तो पुट x इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो टू टाइम्स माइनस वन माइनस थ्री इज इक्वल टू a टाइम्स माइनस वन प्लस वन, फिर टू टाइम्स माइनस वन प्लस थ्री प्लस b टाइम्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई टू टाइम्स माइनस वन प्लस थ्री, ठीक है, प्लस c टाइम्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन प्लस वन, ऐसे मिलेगा। तो माइनस टू यहाँ पे आ जाएगा, माइनस थ्री इक्वल टू a टाइम्स ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू प्लस थ्री, ठीक है, प्लस b टाइम्स माइनस वन हो जाएगा, माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू प्लस थ्री प्लस c टाइम्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड था माइनस टू माइनस थ्री, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो प्लस, ठीक है, ये ज़ीरो हो जाएगा और प्लस b टाइम्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय वन, और प्लस c टाइम्स ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, माइनस फाइव इक्वल टू माइनस टू बी प्लस ज़ीरो, तो वो होगा माइनस फाइव इक्वल टू माइनस टू बी। उसका मतलब है माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस फाइव और b इज इक्वल टू माइनस फाइव डिवाइड बाई माइनस टू, ठीक है। तो b इज इक्वल टू क्या हमें मिल गया है, फाइव बाई टू। अब हम क्या फाइंड करेंगे, दूसरा कांस्टेंट a और c में से। तो यहाँ पर अगर हम x इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, x इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, तो टू और टू कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा माइनस थ्री प्लस थ्री ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेम फैक्टर है। और x इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये दोनों कांस्टेंट्स गायब हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये कांस्टेंट, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को हम फिर फाइंड कर सकते हैं। तो पुट x इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड टू एक्स माइनस थ्री है,
तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 टाइम्स -3/2, ठीक है, -3 इक्वल टू a टाइम्स -3/2 + 1, फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय -3/2 + 3, प्लस b टाइम्स -3/2 -1, और सेम फैक्टर है 2x + 3, इस के फैक्टर सेम फैक्टर है यहाँ पे, तो 2 टाइम्स -3/2 + 3, ठीक है, फिर प्लस c टाइम्स -3/2 -1 मल्टीप्लाइड बाय -3/2 + 1, ठीक है, तो -3/2 -1 मल्टीप्लाइड बाय -3/2 + 1, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -3, ठीक है, फिर -3 इक्वल टू a टाइम्स -3/2 + 1 क्या है, -½ फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -3 + 3 प्लस b टाइम्स -3/2 -1 क्या होगा, -5/2, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -3 + 3, ठीक है, प्लस c टाइम्स -3/2 -1 इज -5/2, और -3/2 + 1 यहाँ पे भी है -½ ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, -3 हो जाएगा -6 इक्वल टू a टाइम्स -½ 0 प्लस b टाइम्स -5/2 0 प्लस c टाइम्स -5/2 मल्टीप्लाइड बाय ½ क्या होगा, 5/4, तो -6 इक्वल टू 0 प्लस 5c/4, तो हमें मिलेगा -6 इज इक्वल टू 5c/4, तो फिर 5c/4 इज इक्वल टू 6, ठीक है, और c इज इक्वल टू 6 टाइम्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 24/5, ठीक है, तो 24/5 हमें मिल गया है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो कॉन्स्टेंट्स b और c गायब हो जाएंगे, और फिर आप जो कांस्टेंट a है वो फाइंड कर सकते हो, तो पुट x इक्वल टू 1, तो 2 टाइम्स 1 - 3 इज इक्वल टू a टाइम्स 1 + 1, ठीक है, यहाँ पे a टाइम्स 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स 1 + 3, फिर प्लस b टाइम्स 1 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स 1 + 3, और प्लस c टाइम्स, यहाँ पे देखो 1 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1, ठीक है, तो 1 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1 ऐसा आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2 - 3 इज इक्वल टू a टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस b टाइम्स 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 3, और प्लस c टाइम्स 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, तो 2 - 3 इज -1 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 5 इज 10 a, प्लस ये b टाइम्स 0 होगा तो ये 0 होगा, प्लस c टाइम्स 0 तो ये भी 0 होगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा -1 इज इक्वल टू 10a, ठीक है, तो फिर 10a इज इक्वल टू -1,
और a इज इक्वल टू -1/10। तो कांस्टेंट a हमें मिल गया है। तो हमें जो तीन कांस्टेंट्स है a b और c वो मिल गए हैं। b इज इक्वल टू 5/2, c इज इक्वल टू 24/5 और a इज इक्वल टू -1/10। ठीक है, तो हम अब क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब जो इंटीग्रेंड है नया वाला वो है ये टर्म। ठीक है, जब आप a और b और c को सब्स्टिट्यूट करते हो तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन स्टार। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन द इक्वेशन स्टार। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग values of a that is equal to -1/10, b which is equal to 5/2 and c which is equal to 24/5, we get I is equal to integral of a -1/10 divided by, हाँ इंटीग्रल डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते, पहले तो इक्वेशन स्टार लिखना होगा। तो इक्वेशन स्टार क्या होगा देखते हैं। तो इक्वेशन स्टार है ये, तो 2x - 3 डिवाइडेड बाय x - 1 मल्टीप्लाइड बाय x + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x + 3। विच इज इक्वल टू a, तो a क्या है -1/10 डिवाइडेड बाय x - 1। ठीक है, प्लस b विच इज 5/2 डिवाइडेड बाय सेकेंड फैक्टर x + 1, यही तो है इक्वेशन स्टार। प्लस c क्या है 24/5 डिवाइडेड बाय थर्ड फैक्टर 2x + 3। तो ये हमें मिल गया है, और ये एक्चुअली में क्या है इंटीग्रैंड। ठीक है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -1/10 डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस 5/2 डिवाइडेड बाय x + 1। ठीक है, प्लस 24/5 डिवाइडेड बाय 2x + 3 dx। तो यहाँ पर हमें अब इंटीग्रल जो है वो स्प्लिट करना है। तो इंटीग्रल ऑफ -1/10 डिवाइडेड बाय x - 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 5/2 डिवाइडेड बाय x + 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 24/5 डिवाइडेड बाय 2x + 3 dx। ठीक है, तो -1/10 कांस्टेंट हम बाहर ले सकते हैं, 5/2 कांस्टेंट हम बाहर ले सकते हैं और 24/5 कांस्टेंट हम बाहर ले सकते हैं, और फिर हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, हाँ -1/10 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रल ऑफ 1/x - 1 dx, फिर प्लस 5/2 कांस्टेंट सेकेंड इंटीग्रल का वो बाहर आ जाएगा 1/x + 1 dx, और थर्ड जो इंटीग्रल है उसमें कांस्टेंट था 24/5, तो वो बाहर आकर इंटीग्रल ऑफ 1/2x + 3 dx ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें सॉल्व करना है। तो ये जो दो इंटीग्रल्स है वो सिंपल इंटीग्रल्स है इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, आंसर क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ 1/x - 1 इज लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x - 1, और इंटीग्रल ऑफ 1/x + 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x + 1। पर ये जो इंटीग्रल है उसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल है वो हम सेपरेट लेंगे। तो लेट I1 बी इक्वल टू 24/5 इंटीग्रल ऑफ 1/2x + 3 dx। ठीक है, तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, पुट 2x + 3 इक्वल टू t। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2 टाइम्स dx इज इक्वल टू dt।
तो उसका मतलब है dx इज इक्वल टू dt/2, और फिर I1 इज इक्वल टू 24/5 इंटीग्रल ऑफ 1/t फिर dt/2, और फिर हमें मिलेगा I इज इक्वल टू 24/5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1/t dt। तो I1 इज इक्वल टू 2 1 जार 2 2 12 जार 24, तो 12/5 इंटीग्रल ऑफ 1/t dt, और फिर I1 इज इक्वल टू 12/5 लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t प्लस c। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा। अब ये जो t है उसे हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो I1 इज इक्वल टू 12/5 लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t जो है, अगर हम उसे रीसब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 3 प्लस c। तो ये जो I1 है वो हम फिर से I में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो I इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो पहला इंटीग्रल जो है वो क्या बन जाएगा, -1/10 इंटीग्रल ऑफ 1/x-1, तो लॉग मॉड्यूलस ऑफ x-1, फिर 5/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x+1 क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x+1, और ये जो I1 है वो किसका आंसर है, इस इंटीग्रल का। ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ पे है, तो वो क्या बन जाएगा, या वो क्या होगा, 12/5 लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 2x प्लस 3 प्लस c। c1 यहाँ पर हम कहेंगे इसको, इस कांस्टेंट को, और यहाँ पर हम c2 कांस्टेंट यहाँ पे लाएंगे, क्योंकि ये जो दो इंटीग्रल्स है वो हमने, जो I हमने लिखा है वो लिखते वक्त हमने, या वो इंटीग्रेट किया है, ठीक है, और उसका कांस्टेंट जो है वो c1 c2 है। तो I इज इक्वल टू -1/10 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x-1 प्लस 5/2 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x+1 प्लस 12/5 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 2x प्लस 3 प्लस c1 प्लस c2। ठीक है, और I इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बन जाएगा, -1/10 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x-1 प्लस 5/2 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x+1 प्लस 12/5 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 2x प्लस 3 प्लस c। ठीक है, वेयर c इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ठीक है, तो ये आंसर होगा प्रॉब्लम नंबर 10 का। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 12। सॉरी, प्रॉब्लम नंबर 11। तो प्रॉब्लम नंबर 11 क्या है देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11, 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 4, और फिर लेट I बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 4 dx। ठीक है, अब यहाँ जो है वो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 4 है x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 dx। अब ये जो इंटीग्रैंड है उसे हम पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करेंगे, तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड
5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस c डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू a टाइम्स, यहाँ पे एलसीएम लिखो क्या होगा, एलसीएम होगा x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2। ठीक है, ये एलसीएम होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1 ऑलरेडी है, फिर b टाइम्स x माइनस 2 है ऑलरेडी, तो x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 ये हमें करना होगा यहाँ पे, और प्लस c टाइम्स ये फैक्टर x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 और डिवाइडेड बाय ये एलसीएम, तो x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, 5x इक्वल टू a टाइम्स x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2, फिर b टाइम्स x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 प्लस c टाइम्स x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2। तो पहले पुट x इक्वल टू 2, तो हमें क्या मिलेगा, 5 टाइम्स 2 इक्वल टू a टाइम्स 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 प्लस b टाइम्स 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2, फिर c टाइम्स 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा 10, फिर इक्वल टू a टाइम्स 2 माइनस 2 इज 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 इज 4 प्लस b टाइम्स 2 प्लस 1 इज 3 और 2 प्लस 2 इज 4, फिर प्लस c टाइम्स 3 टाइम्स 2 माइनस 2 इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 10 इज इक्वल टू 0 प्लस 12b प्लस 0। ठीक है, तो 10 इज इक्वल टू 12b या फिर 12b इज इक्वल टू 10, तो b इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 12, तो वो होगा 5/6। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा b इज इक्वल टू, तो एक कांस्टेंट हमें मिल गया है। अब दूसरा कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू -2, तो पुट x इक्वल टू -2, प्रॉब्लम्स तो सेम है। ठीक है, तो अगर आपने प्रॉब्लम्स पहले इससे सॉल्व किया है तो ये तो बहुत ही ईजी होगा, कौन सा कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करना है वो देखना। तो x इज इक्वल टू -2 यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स x -2 है, तो -2 आ जाएगा, फिर x प्लस 2 है तो -2 प्लस 2 आ जाएगा, प्लस b टाइम्स x प्लस 1 है तो -2 प्लस 1 आ जाएगा, फिर x प्लस 2 है तो -2 प्लस 2 और प्लस c टाइम्स x प्लस 1 है तो -2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 है तो -2 ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज -10 विच इज इक्वल टू 8 टाइम्स -4, फिर 0 प्लस b टाइम्स -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, फिर c टाइम्स -2 प्लस 1 इज -1 मल्टीप्लाइड बाय 0। ठीक है, तो -10 इज इक्वल टू 0 प्लस, ओ सारे 0 हो गए, ओ ये 0 नहीं है, -2 इज नॉट 0, -4। ठीक है, तो ये 0 है प्लस ये 0 है, प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय -4 इज 4c,
तो -10 इज इक्वल टू 4c, तो फिर 4c इज इक्वल टू -10 और c इज इक्वल टू -10/4, तो उसका मतलब है c इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, तो तीसरा कांस्टेंट, नहीं दूसरा कांस्टेंट हमें मिल गया है। ठीक है, अब हम तीसरा कांस्टेंट फाइंड करेंगे जो है कांस्टेंट a। तो कांस्टेंट a फाइंड करने के लिए हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू -1। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू -1, तो फिर 5 मल्टीप्लाइड बाय -1 इक्वल टू a टाइम्स -1 प्लस 2, फिर -1 प्लस -1 -2, x -2 था पहला फैक्टर, तो -1 -2, फिर x प्लस 2 है तो -1 प्लस 2 प्लस b टाइम्स x प्लस 1 था तो -1 प्लस 1, और x प्लस 2 था तो -1 प्लस 2 प्लस c टाइम्स x प्लस 1 था तो -1 प्लस 1, और फिर x माइनस 2 था तो -1 -2। तो यहाँ से हमें मिलेगा 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज -5 इक्वल टू a टाइम्स -1 -2 इज -3, फिर -1 प्लस 2 इज 1 प्लस b टाइम्स 0। ठीक है, -1 प्लस 1 इज 0, -1 प्लस 2 इज 1, फिर c टाइम्स -1 प्लस 1 इज 0, फिर मल्टीप्लाइड बाई -1 -2 इज -3। तो -5 इक्वल टू a टाइम्स -3 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, तो -5 इक्वल टू -3a, और फिर -3a इज इक्वल टू -5, तो उसका मतलब है a इज इक्वल टू -5/-3, तो a इज इक्वल टू 5/3। तो ये कांस्टेंट हमें मिलेगा, तीसरा कांस्टेंट। ठीक है, तो तीनों कांस्टेंट्स हमें मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन स्टार को फाइंड करेंगे या इक्वेशन स्टार को मार्क करेंगे। ये है इक्वेशन स्टार जिसमें ए बी और सी है पहली बार। ठीक है, मतलब कि पहला इक्वेशन जो कंटेन करता है कॉन्स्टेंट्स ए बी और सी वो है हमारा इक्वेशन स्टार। तो उसमें हम जो वैल्यूज ऑफ ए और बी और सी है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू -1/10, नहीं a क्या है 5/3। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 5/3, फिर b इज इक्वल टू 5/6 एंड c इज इक्वल टू -5/2। इन इक्वेशन स्टार हमें क्या मिलेगा, i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a। तो a क्या है यहाँ पर 5/3 डिवाइडेड बाय, हाँ तो इक्वेशन स्टार हमें लिखना है, मैं डायरेक्टली इंटीग्रेंड लिख रहा हूँ। तो इक्वेशन स्टार है 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 विच इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो 5/3। ठीक है, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 2, b क्या है 5/6 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस c -5/2 है, तो -5/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, यहाँ पे x माइनस 2 है, b डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो ये जो मैंने अब लिखा है वो है इंटीग्रेंड। ठीक है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5/3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस 5/6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस -5/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 dx।
तो I इज इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/x प्लस 1 dx प्लस 5/6 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस 2 dx, और ये जो कांस्टेंट है -5/2 वो बाहर आ जाएगा, तो -5/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x प्लस 2 dx। तो ये क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू 5/3 इंटीग्रल ऑफ 1/x प्लस 1 होगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 प्लस 5/6 इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस 2 होगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2, और -5/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x प्लस 2 क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2। ठीक है, प्लस c। तो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम 11। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।